सही है। तो हमने क्या करा, वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप निकाला। स्लोप क्या होता है, चेंज इन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया, इन दोनों को डिवाइड करा, एक्सेलेरेशन हमें मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई। सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा था, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या निकाला था, एरिया अंडर द कर्व। जब हमने एरिया अंडर द बात करी, अंडर द कर्व, तो इस एरिया को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक तो हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, और एक ही रेक्टेंगल भी है नीचे की तरफ, ए सी डी ई। तो इस ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया दोनों को जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान से, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका टी, हाइट कितनी है v माइनस यू, प्लस टी मल्टीप्लाइड बाई कितना v माइनस यू, और प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, जितना l इंटू बी। तो ये तो u है, ये कितना है t है, तो ये कितना हो जाएगा आपका u इंटू टी। सही है, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, हमने बोला है कि फर्स्ट इक्वेशन का यूज जरूर करना पड़ता है सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, सिंस v माइनस यू किसके इक्वल होता है, 80 के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो वैल्यू को पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टी, v माइनस यू की जगह आप रख देंगे 80, और प्लस यू क्या हो जाएगा, टी, u इंटू टी। यहाँ से s इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, u टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, u टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई सबको, ये दो इक्वेशंस क्लियर हैं। ठीक है, नाउ इक्वेशन थर्ड की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं हम, इक्वेशन नंबर थर्ड की। देखो इक्वेशन थर्ड में भी हम निकालेंगे तो एरिया ही, इक्वेशन थर्ड में भी हम कैलकुलेट क्या करेंगे, एरिया, लेकिन तरीका बदल जाएगा। जब हम अब एरिया निकालेंगे तो जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो ये पूरी पूरी शेप क्या है, ट्रेपेजियम भी है अपने आप में, ये शेप क्या है अपनी, पूरी पूरी ट्रेपेजियम भी है। ठीक है, ये शेप कैसी है आपकी, ट्रेपेजियम है। तो देखो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। और जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी है, देखो यहाँ तो u तक है और यहाँ कितना है, v तक है, तो कितना हो जाएगा, v प्लस यू, और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट कितनी होगी, इन देखो इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस होगी, और वो कितनी है, 0 से लेकर t तक, तो कितनी हो जाएगी, t माइनस 0। इतना हो गया। इस तरफ क्या चल रहा है आपका s। फिर से देखो आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, 1/2 एज इट इज रहने दो, v प्लस यू भी एज इट इज रहने दो। ठीक है, t की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे, v माइनस यू बराबर 80 था, तो t बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। तो वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका, 2as के इक्वल आ गया। यहाँ से इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये प्रूफ हो गई। ये क्या हो गई आपकी, थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गई। इतना क्लियर है। थर्ड वाले में हमने क्या करा है, बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला है। ट्रेपेजियम की शेप कहाँ से कहाँ तक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेपेजियम सब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखो ये पूरा ट्रेपेजियम है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसी शेप है, एक ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 पैरेलल साइड्स का सम। तो ये वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की, देखो ये u है और ये पूरी कितनी है, यहाँ तक v है। इन दोनों का सम और इनके बीच का गैप, गैप कितना है, t। तो मैंने वही करा बस, देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू t। यहाँ से t की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, v माइनस यू अपॉन ए। t की जगह क्या पुट कर दिया हमने, v माइनस यू अपॉन ए। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गई तीनों की तीनों। अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे जो हमें डिटेल में आज पढ़ना है। ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इसकी बात करेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी की। बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए प्रॉपर वे में हम देखेंगे। तो अगर हम कहें कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, थोड़ा बेसिक मैंने कल इसका समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में। ये पहला ऑब्जेक्ट है v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट कितने से मूव कर रहा है, v2 से। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, और दूसरा ऑब्जेक्ट कितने से चल रहा है, v2 से चल रहा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू 1,
या वेलोसिटी ना बोल के आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया था नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट और ना ही कोई एब्सोल्यूट मोशन में है, हमेशा रिलेटिव का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो जो v21 होगा, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, किसके इक्वल हो जाएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। सेम एज अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 की बात करेंगे तो वो क्या होगा, v12 होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका v1 माइनस v2 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, v1 माइनस v2 के इक्वल हो जाएगा। इतना क्लियर है। नाउ अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो कंडीशन हो गई जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। कैसे चेंज करता हूँ, मैंने कह दिया एक ऑब्जेक्ट तो मेरा इस तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से, और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ आ रहा है v2 वेलोसिटी से। अब क्या हो गई, दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, दोनों की वेलोसिटी की चेंज हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई एक दूसरे के। तो रूल अभी भी यही लगेगा, दैट इज v21 इक्वल कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1। अब आप देखेंगे ध्यान से क्या, कि v1 तो है ही ऐसे ही इस तरफ, लेकिन v2 किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो v2 को जब लेंगे तो वास्तव में क्या लेंगे, माइनस ऑफ v2 और माइनस ऑफ v1 ऐसे लेंगे, और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, v2 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर। सही है। अगर मुझसे कोई कहे v12 निकालो तो फिर से वही कहानी, v1 माइनस v2, रूल तो ये कहता है, लेकिन v2 किस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसे कैसे लिया जाएगा, यहाँ पर माइनस के साथ लिया जाएगा, विद नेगेटिव साइन लिया जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो v1 प्लस v2। इतना कंसेप्ट क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है ना इतना तो, हाँ बोलो। अगर देखो ये क्यों होता है वो मैं आपको बता दूँ, ये हम अकॉर्डिंग बात करते हैं भाई, इधर वाले पॉजिटिव लेते हैं, हम इधर वाले नेगेटिव लेते हैं। आपकी गाड़ी एक यहाँ जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये नीचे वाली भी नेगेटिव होगी। समझ में आया नेगेटिव क्यों लेते हैं, किसके लिए लेते हैं। और किसी को इतने में कुछ पूछना हो तो बताओ भाई जल्दी से। सबको क्लियर हो गया, इतना तो बेसिक है ये। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक कंडीशंस के साथ में आपको कंसेप्ट को समझाता हूँ। देखो ये हो गया आपका इतना। अब इसमें थोड़ा सा पहले मैं आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो बता देता हूँ। तो है क्या वास्तव में, हो तो पोजीशन का चेंज रहा है, हो किसका रहा है, पोजीशन का चेंज, तभी तो वेलोसिटी मिल रही है। तो पोजीशन टाइम कर्व बनते हैं, कैसे क्या बनते हैं, पोजीशन टाइम कर्व। मैं आपको 3 कर्व ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, और यहाँ पर ये थर्ड कर्व। इस तरीके से हम 3 कर्व ड्रॉ करेंगे, और ये तीनों के तीनों कर्व जो होंगे ये आपके पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम और पोजीशन टाइम, सही है, एक्स टी कर्व होंगे। लेकिन कंडीशन किसकी होगी, हम बात करेंगे वेलोसिटी की। हम किसकी बात करेंगे, बात करेंगे हम वेलोसिटी की। कैसे करेंगे बात वेलोसिटी की वो समझ लो ध्यान से। मैं आपसे कहूँ कि भाई एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा इसे पहले तो इधर की तरफ लेके आते हैं, जगह मिल जाए जिससे। पहले हम बात करते हैं पहले कर्व की, फर्स्ट वाले कर्व की। तो फर्स्ट वाले कर्व के लिए मैंने स्पेशल केस कंसिडर करा, क्या, व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव, टू ऑब्जेक्ट मूव with same velocity, with same velocity in the same direction। जब दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तब क्या होगा, देखिए ध्यान से। देन पहले तो ग्राफ बनाता हूं मैं उन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, क्योंकि वेलोसिटी क्या है उसकी सेम है, वेलोसिटी क्या है सेम है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ग्राफ कैसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा। एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इसके ऊपर थी वो उसकी पोजीशन, वो वहां से चला, मतलब ये दो दोस्त थे, दोनों के अपने अपने घर थे अलग अलग, लेकिन जब वो दोनों घर से चले तो एक सेम वेलोसिटी से चले और सेम डायरेक्शन में चले। तो इन दोनों के बीच की वेलोसिटी क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये पहला ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड, ये क्या है आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट,
तो v1 इक्वल टू v हो गया, v2 इक्वल टू भी क्या हो गया, v हो गया। ठीक, अब जब दोनों बराबर हो गए तो कोई मुझसे कहे कि भाई इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, तो चाहे मैं v2 माइनस वी वन निकालूं, दैट इज क्या निकालूं, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और चाहे मैं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालूं, वो कितना हो जाएगा, v1 माइनस वी टू। दोनों चूंकि बराबर है v1 और v2, तो ये कितने देंगे दोनों केस में, 0 देंगे। तो ये वही केस है जो मैं आपको कल समझा रहा था। क्या समझा रहा था कि भाई जिस सिचुएशन में आपके दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, देन उन सिचुएशन में आपके ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेगी, आपकी 0 रहेगी। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेगी आपकी, 0 रहेगी। तो हम बोल सकते हैं क्या, does the two object remain a constant distance apart throughout their motion, मतलब कहने का ये हुआ कि जितना सेपरेशन उनमें इनिशियली था, एक की पोजीशन ये थी, मान लो x1 थी और एक की पोजीशन क्या थी, x2 थी, तो वो आपका लास्ट तक रहने वाला है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है आपकी, सेम है। इतना कंसेप्ट समझ में आया ये वाला, बोलो जल्दी से, सभी को क्लियर है ना ये? ओके ओके, चलिए नाउ देखो, ये तो हो गया पहला कर्व। अब आते हैं दूसरे कर्व की तरफ। तो मैं एक काम करता हूँ, इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ, साइड में बनाएंगे इन्हें, ठीक है। ये हो गया पहले कर्व का डाटा। अब आते हैं दूसरे कर्व की तरफ। अब इमेजिन करो केस नंबर सेकेंड। इसके लिए कर्व ड्रॉ कर लेंगे पहले। मान लीजिए कुछ इस तरीके से एक्सिस है वे आपकी दोनों, कर्व बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं केस है क्या। केस है आपका इस बार व्हेन जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है किससे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो v21 है तो वो किसके इक्वल होगा, v2 माइनस वी के। तो ये कैसा है आपका, पॉजिटिव है। ऑब्वियसली आपको पता है जब v2 बड़ा होगा v1 छोटा होगा, तो इनका डिफरेंस कैसे आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ये आपकी पोजीशन एक्सिस हो गई और ये आपकी टाइम एक्सिस हो गई, सही है। अब कंसेप्ट क्या कहता है, अब खुद सोचना, देखो ध्यान से, इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं मैं। मान लेता हूं मैं कि भाई मैंने कहा कि भाई जो पहला ऑब्जेक्ट था वो कुछ ऐसे मूव करा, इस डायरेक्शन में मूव करा पहला ऑब्जेक्ट, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उससे कुछ सेपरेशन पे तो था ही, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का स्लोप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट का स्लोप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो उस सिचुएशन में वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। वेलोसिटी ज्यादा दैट मीन्स क्या, कम टाइम में क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और जब वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो उस सिचुएशन में v2 किससे ग्रेटर है, आपका v1 से। और ग्राफ कैसे मिलेंगे आपको, ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या समझ में आई ये बात सबको, v1 की लाइन 0 से हम इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने कंडीशंस को पहले ही बोला है कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से बात कर रहे हैं, या यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट नहीं होगा फिर वो, सही है। आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो एक्सेलेरेशन तो होगा, वहां पे भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन पहले पोजीशन टाइम कर्व है तो वहाँ वेलोसिटी ही मानी जाएगी वो। अगर वेलोसिटी टाइम कर्व होता तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी चीज समझ में आई सबको। v21 क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव सेपरेशन होगा, द रिलेटिव सेपरेशन increases by the amount v2 minus v1 after every second, after एक सेकेंड, every second, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, पहले तो मान लो इतना था, फिर धीरे 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 इनका बीच का सेपरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप इसे नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं कि भाई एक बाइक वाला है, वो दो बाइक वाले हैं, एक का घर यहाँ पे था एक का घर यहाँ पे था, ये सड़क है, इन दोनों चलना शुरू करा,
पहला वाला चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा चल रहा है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से। सिचुएशन क्या होगी, धीरे 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 कहाँ निकल जाएगा, ये आगे आ जाएगा और वो वाला बेचारा कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। तो इनके बीच का सेपरेशन क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप बाइक जाते होंगे, कोई पीछे से ओवरटेक करके आपके आगे निकल जाए, वो थोड़ी देर बाद आपको बहुत दूर जाता दिखने लगता है। समझ में आया ये वाला ग्राफ? बोलो जल्दी से, सबको क्लियर है? बोलो भाई, सभी लोग बताओ जल्दी से। अभी तो नींद में होंगे, आज बाद 7 बजे उठे होंगे आधे तो बच्चे। चलो थर्ड वाला केस देख। थर्ड वाला केस कहता है कि व्हेन v2 लेस देन v1। जब क्या है आपका v2 किससे लेस देन है, v1 से लेस देन है। तो उस सिचुएशन में आपको भी पता है कि v2 माइनस v1 कैसा रहने वाला है, आपका निगेटिव रहने वाला है। रिलेटिव वेलोसिटी विद ऑब्जेक्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या रहने वाली है आपकी, निगेटिव रहने वाली है। ठीक। अब सिचुएशन कहती है क्या कि भाई एक काम करते हैं, चलो ग्राफ बनाते हैं पहले, बाद में बात करेंगे। ये आपकी दोनों एक्सिस हो गई, ठीक। और जब ये दोनों एक्सिस हो गई, ये आपका पोजीशन और ये आपका टाइम, ठीक है। यहाँ से चले, मान लो पहला ऑब्जेक्ट चला, ओ सॉरी, पहला ऑब्जेक्ट चला कुछ ऐसे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और दूसरे की वेलोसिटी कम है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो ऐसे निकलेगा। एक काम करता हूँ, इन्हें लाइन को मैं सही से बना देता हूँ पूरी पूरी, देखो ध्यान से। पहले ऑब्जेक्ट की कंडीशन में क्या है, कुछ ऐसे जा रहा है वो, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड वाले का वेलोसिटी कम है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो वो बढ़ेगा तो ऐसे ही, लेकिन इसे क्रॉस करता हुआ ऐसे निकल जाएगा। ऐसी सिचुएशन बनने वाली है। देखो कंडीशन क्या है, देखते हैं ध्यान से। ये तो है आपका क्या, ये तो है v1 और ये क्या है आपका v2 है। ये पोजीशन एक्सिस और ये टाइम एक्सिस है। हम क्या देख रहे हैं कि रिलेटिव सेपरेशन पहले तो उनके बीच का कम होगा। देखो दोनों एक दूसरे के पास आने लगेंगे, वो दोनों मीट करेंगे और फिर उनके बीच का सेपरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर क्या होता जाएगा, सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो ये क्या सिचुएशन हो गई, देखो ध्यान से, कि वही सिचुएशन है, कौन सी वाली, ये वाली। ये तो सेकंड ऑब्जेक्ट था मेरे पास और ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था। ये चलना शुरू हुआ, ये वही, ये मान लो 20 से चल रहा है और ये चल रहा है 50 से। तो पहले तो ये धीरे धीरे इसके पास आएगा, इसके पास आएगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे एक साइड में, एक सिचुएशन में, और फिर ये धीरे धीरे उससे आगे निकलता चला जाएगा। क्या क्या मतलब, कि पहले तो इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई? बोलो जल्दी से, सबको सबको क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन में, क्या, जो रिलेटिव सेपरेशन है, द रिलेटिव सेपरेशन क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीजेस। कब तक डिक्रीज होगा, टिल द टू ऑब्जेक्ट्स, द टू ऑब्जेक्ट्स meet at द पोजीशन। कहाँ मिल गए आपके, ये मिल गए यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। देन उसके बाद क्या होने वाला है, द सेपरेशन, देन द सेपरेशन बिकम्स नेगेटिव। उसके बाद सेपरेशन कैसे होने लगेगा आपका, नेगेटिव होने लगेगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन है, पहले तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, आ रहे हैं पास, मान लो x1 है, ये क्या है आपका x2 है, ठीक। पास आते जाएंगे, जैसी पॉइंट मीट होगा तो उस सिचुएशन में मीटिंग पॉइंट हो गया वो, तो उसके बाद इनके बीच का सेपरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद इनके बीच का सेपरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कर्व तो आपका बढ़ेगा कैसे, इसी डायरेक्शन में आगे ऐसे, और ये कर्व बढ़ेगा ऐसे। तो आप तब कर्व्स को ऑब्जर्व करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इनके पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन क्या होता जाएगा, हर पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे ऑब्जर्व कर लो, सेपरेशन क्या होता जाएगा, वो आपका बढ़ता जाएगा। सही है? कहाँ पे, नहीं नहीं, रिलेटिव सेपरेशन की बात हो रही है, रिलेटिव सेपरेशन की, रिलेटिव सेपरेशन की बात हो रही है, ठीक है।
इसकी बात हो रही है रिलेटिव सेपरेशन। वो सिचुएशन कुछ ऐसे है, मान लो ये क्या कंडीशन है, ऐसे है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये आपका x2 पोजीशन पे था, ये आपका x1 पोजीशन पे था। ये मान ले ये 0 है, ओरिजिन है यहाँ से, ये 50 पर था, ये 20 पे था, 50 मीटर और ये 20 मीटर पर ओरिजिन से। इस सिचुएशन में क्या है देखो, 50 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा इनके बीच का सेपरेशन, 30 मीटर बचेगा। लेकिन जब ये आगे चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया 70 पे आ गया, लेकिन अभी भी सेपरेशन कैसे निकालोगे, 50 में से ही 70 माइनस करके निकालोगे। तो 50 में 70 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस की 20 से। ये हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, सेकंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं फर्स्ट का सेपरेशन। बात समझ में आई, सभी को क्लियर है इतना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो V21 V2 माइनस V1 करा है। अगर आप इसे V1 माइनस V2 करेंगे तो आप फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सारा खेल आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का है। आपको सामने वाला बैठा वाला व्यक्ति रेस्ट में भी दिख सकता है, वो मोशन में भी दिख सकता है, बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सही है, क्लियर है इतना सबको? ठीक है, ओके ओके, चलिए देखिए यहाँ से। तो ये तो हो गए बेसिक ग्राफ एनसीईआरटी बेस्ड रिलेटिव सेपरेशन के, रिलेटिव वेलोसिटी के, जो एनसीईआरटी में है और आपके पेपर में बनाने के लिए कभी कभी आ जाते हैं, टेस्ट में दे देते हैं, एनसीईआरटी में है इसी से। अब मैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, बात की बात बाद में, प्रॉब्लम्स करते रहेंगे, फिलहाल आप कंसेप्ट समझें। हो सकता है ये जो कंसेप्ट से आपकी कॉपी में लिखा हुआ ना हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, एंड देन फिर आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। मान लीजिए एक प्लेन है ऐसे, क्या है, एक प्लेन, ओके। नाउ इस पर एक गाड़ी है हमारी, ये क्या है हमारी गाड़ी, इसके दो पहिए हैं कुछ ऐसे, ओके। ये एक प्लेन है, इस पे गाड़ी है, गाड़ी क्या है, बेसिकली ट्रॉली है, ऐसे मान लेते हैं, क्या है, ट्रॉली। और ये खड़ा कौन, शाहरुख खान, प्लेन के ऊपर तो वही चलता है, गाना गाता हुआ, तेरा शाहरुख खान। और ये खड़े आप या मैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, स्टाइल में एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ये शाहरुख खान है, इसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये ट्रॉली है, इसे टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये पर्सन है, कोई भी पर्सन हो सकता है, इसे मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, पहले गिवन क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये ट्रॉली आपकी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इतनी वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और ये जो पर्सन है आपका, ये कितने से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से कितने चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्लियर है इतना? अब ऐसी सिचुएशन में, और ये जो बेचारा है, मतलब मैं आप कोई भी हो सकता है, ये पर्सन जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, शाहरुख खान की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में, पर्सन के रेस्पेक्ट में कितनी हो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट पर्सन कितनी हो। इतनी बात समझ में आई, क्वेश्चन क्या समझ में आ गया सबको? एक ट्रॉली है, उसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति ट्रॉली के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ट्रॉली 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक पर्सन ग्राउंड पर खड़ा है जिसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, 0 है। देखो, ये बात बताने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर मैं कह दूं एक पर्सन खड़ा है रेस्ट में, पर्सन है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि मैं, कोई व्यक्ति मुझसे आके तुरंत कह देगा कि मैं तो अर्थ के बाहर से देख रहा हूँ, आप तो मुझे रेस्ट में नहीं दिख रहे, सही है। इसीलिए मैंने क्या बताया, इस पर्सन की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, 0 है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब समझेंगे, देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी फाइंड करो, तो शुरुआत हमेशा हम क्वेश्चन से करेंगे। कैसे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पी जब निकालेंगे, दैट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में, कोई फ्रेम तो है नहीं, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के, ऐसी वेलोसिटी ऑफ पी भी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड, ठीक है। याद रखेंगे जब भी कोई फ्रेम रेफरेंस गिवन ना हो, तो उस सिचुएशन में आपको ग्राउंड को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना है, ग्राउंड को ही क्या मानना है आपको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना है, ठीक। तो देखो ध्यान से, तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए पी इक्वल टू वी ए जी माइनस वी पी जी। आपको वी ए जी तो पता नहीं, लेकिन वी पी जी पता है, कितना है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पी
इसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी के इक्वल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी निकाल लूँ, मेरा ये आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा? मुझे जो डाटा गिवन है उसके रेस्पेक्ट में निकलेगा। मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पता है। इसे जब मैं ओपन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो देखो ध्यान से, इस सिचुएशन को अगर हम ध्यान से देखें तो वी ए टी कितना गिवन है आपको? 2 गिवन है। वी ए जी आपको निकालना है। ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी गिवन है आपको? वी टी जी ये गिवन है कितनी? -20। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई आपकी? 20 + 2, और वो कितनी आ गई? 22 मीटर पर सेकेंड। सही है। और यही किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी के। तो वी ए पी भी कितना आ जाएगा आपका? 22 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? बोलो जल्दी से, सबको समझ में आया ये? एक बार फिर से देखते हैं, देखें एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा क्या गिवन था, पहले हम उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन में गिवन था एक ट्रॉली है जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रही है, दैट मीन्स कुछ सिचुएशन ऐसे है। एक पर्सन है जिसकी वेलोसिटी ए किसके रेस्पेक्ट में? ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। कितनी गिवन है आपको? 2 मीटर पर सेकंड। किसके रेस्पेक्ट में? ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। एक पर्सन जो ग्राउंड पर खड़ा है उसकी पर्सन की वेलोसिटी गिवन है 0 गिवन है। आपसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पर्सन पूछा गया है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पर्सन पूछा गया है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पर्सन जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के। तो मैंने ग्राउंड ग्राउंड ले लिया। वेलोसिटी ऑफ पर्सन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है? 0 है। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ से मुझे इक्वेशन 1 मिल गई, दैट इज वी ए पी इक्वल टू वी ए जी। अगर मैं वी ए टी की बात करूँ, अगर मैं वी ए टी की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी टी। वी ए टी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी टी हो जाएगा। अब सिचुएशन कहती है, क्या कहती है सिचुएशन, कि वी ए किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको निकालनी है। और वी टी भी किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और वी ए टी किसके रेस्पेक्ट में? ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। वो कितनी है? 2 है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको निकालनी है। ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, ट्रॉली की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है? 20 है। तो वी ए जी कितना आ गया? 22 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसीलिए वी ए जी और वी ए पी क्या है? दोनों बराबर है। तो ये दोनों क्या आ गए? बराबर बराबर आ गए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी भी कितना आ गया आपका? 22 मीटर पर सेकेंड आ गया। बात समझ में आई? बोलो जल्दी से। सब सबको क्लियर है ना इतना? ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया कब? जब न्यूमेरिकल आए। मान लो न्यूमेरिकल आ गया 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर यही सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया 1 नंबर में, कैसे आ गया? ऑब्जेक्टिव में, तो इतना समय देने की जरूरत है ही नहीं। तो फिर क्या देख रहे हैं आप? ये ग्राउंड में रखा था, ये ट्रॉली 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये दूसरा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे वेक्टर, तो दोनों जुड़ गए 22 मीटर पर सेकंड। सही है। और इस चीज को, इन इन शॉर्ट ट्रिक्स को आप और जल्दी सीख सकेंगे। आप नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको वेक्टर का टॉपिक पढ़ा दूंगा। जब आप वेक्टर का टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप इन ट्रिक्स को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आई सबको इतनी? ओके। अब एक बात सोचो, अभी मैं इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दूं, और ध्यान समझना। इस सवाल का तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सवाल का स्क्रीनशॉट? अब देखो, मैं इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, वो समझ लो। ये मैं डायग्राम को यहीं रखता हूँ। अब की बार क्या है, ये ट्रॉली है, ये रहा इसके पहिए, ये रहे शाहरुख भाई, ये खड़े शाहरुख खान गिटार लेके हाथ में अपने। और ये कितने से चल रहे हैं? ये इधर नहीं जा रहे हैं इस बार। इस बार ये इधर जा ही नहीं रहे। इस बार किधर जा रहे हैं? ये इधर जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड। ट्रॉली अभी भी इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। और ये आपका कौन है? ये हम खड़े हैं भाई, शाहरुख भाई को देख रहे हैं। शाहरुख भाई जा रहे हैं ट्रेन पे गिटार के साथ। अब देखो, वही सिचुएशन, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 है, ये किसके रेस्पेक्ट में है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली है। और ये किसके रेस्पेक्ट में है? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब आप मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पी निकाल के बता सकते हैं कितनी आएगी? बस मैंने क्या करा, इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, अपोजिट कर दिया है। और अपोजिट करेंगे तो निगेटिव में ली जाएगी। कहाँ ली जाएगी निगेटिव में, वो आप सोचो और मुझे बताओ जल्दी से आंसर। एक बच्चे का ऑप्शन आया 18, बाकी बताओ। 18 ही आएगी सब। चलो दूसरा भी 18 कह रहा है।
और बताओ भाई कोई, अब की बार कितनी आएगी? ठीक है 18 आएगी, और बताओ। बोलो बोलो, सभी लोग बोलो एक एक करके। बोलो भाई। यश, तनिष्क, ऋषभ ने बता दिया, अनिल ने बता दिया, मान्या, कृष्णा, कार्तिक, हर्षिता, ध्रुव, अंशिका, अनिष्का, अदिति। सभी लोग बताओ 18 आएगी नहीं आएगी, ये बताओ सब। और कोई कुछ बोलना चाहता हो तो बोल दो भाई, देखो फिर बाद में मुझसे मत कहना कि सर हम तो, हमें तो पता था। सबका 18 ही आ रहा है? हाँ भाई ध्रुव, कार्तिक, बाकी लोग बताओ भाई, हर्ष, और कौन कौन रह गया? ओके ओके। चलो, एक ऑप्शन और आया -18। वो आपने अपोजिट डायरेक्शन की वजह से बोला होगा, कोई बात नहीं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। देखो भाई ध्यान से, सिचुएशन क्या है हम सॉल्व कर लेते हैं, हम ज़्यादा ज्ञान क्यों दें हम किसी को। हमने यहीं पे तो रखा था 2, यहीं पे तो रखा था 2, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ कैसे रख दूंगा, माइनस में रख दूंगा, माइनस के 2 रखूंगा, और माइनस के 20 इधर आके प्लस के 20, 20 - 2 कितना हो जाएगा 18। तो आंसर तो 20 - 2 18 है, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। आंसर हमेशा विद यूनिट बोला जाता है, इसको ध्यान से समझ लेना, आंसर है 18 सेकेंड। और यही वाइवा में नंबर कटवाते हैं, ये क्या कटवाते हैं वाइवा में नंबर, आप बोल देंगे 18, वो एक बार फिर से पूछेगा टीचर, आप कॉन्फिडेंटली फिर से बोलेंगे 18, बस वो समझ जाएगा कि ठीक है भाई, बहुत ज्ञान ले रखा है इस बच्चे ने। याद रखेंगे, कोई सी भी आपको फिजिक्स में डिजिट बतानी है तो विद यूनिट बताएं आप। सही है? ठीक है भाई, ये समझ में आया सबको? चलो अब सोचो ध्यान से। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, इसे आप ट्राई करेंगे, इसे मैं कल को समझाऊंगा फिर, वरना अगर आपसे नहीं होता है तो। और कुछ नहीं करना आपको, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसी में डाटा पुट करते चलना बस। अब है वही ट्राली है, ये पहिए, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तेरे शाहरुख खान, और शाहरुख खान कितने से चल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ शाहरुख खान विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली है, और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब की बार आपका मन कहा कि शाहरुख भाई ऑटोग्राफ तो देते जाओ, तो आपने भी क्या कर दिया, 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ लगा दी। कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ शाहरुख खान विद रेस्पेक्ट टू यू, आपके रेस्पेक्ट में कितनी हो। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको क्या करना है? इस बार जो आप रेस्ट में खड़े हो रहे थे, आप इस बार भाग लिए एकदम से, इसलिए ऑटोग्राफ लेने के लिए, और इधर आ जाओ क्वेश्चन में। देखो यहाँ रेस्ट में थे, करना क्या है आपको, जहां आपने वीपीजी 0 रखा होगा वहां वीपीजी को 0 नहीं रखना, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर निकाल के बताना है आपको मुझे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो किसी बच्चे ने शायद आंसर दिया भी है अभी। हाँ चलो, एक 12 आया है, देखेंगे वो कल चेक करेंगे कितना आ रहा है, फिलहाल आपको ट्राई करना है। हो जाएगा सबका? सभी लोग कर लेंगे ना? ओके।